नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का MJRF इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 10 सर्किल्स यानी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल सर्कल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा स्टार्ट कर। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के बाहर एक PQ एक लाइन दी हुई है जो वृत्त को ना तो टच कर रही है ना ही वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए इस लाइन PQ को हम बोलते हैं बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा, या इसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जब सेकंड कंडीशन में आते हैं बेटा, तो PQ जो लाइन है इस वृत्त को बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए PQ लाइन को अब बोलेंगे बेटा सिकेंट, या इसे बोलेंगे बेटा छेदक रेखा। वहीं थर्ड कंडीशन की ओर जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो ये PQ लाइन है इस वृत्त को इस A बिंदु पर केवल स्पर्श कर रही है। इसलिए PQ अब कहलाएगी बेटा टेंजेंट, या इसे बोलेंगे अब स्पर्श रेखा। आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में वो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा से संबंधित है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में केवल एक बात ध्यान रखनी है बेटा, स्पर्श रेखा हमेशा और हमेशा वृत्त के एक ही बिंदु को टच करके निकलेगी। अब देखते हैं बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है बेटा, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है। इस सर्किल में यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको दे दिया P, इसको दे दिया Q और इसको दे दिया बेटा मैंने R। तो बेटा देखो, ये PQ जो स्पर्श रेखा है केवल और केवल एक ही बिंदु से गुजर रही है, वो बिंदु है R। यानी कि इस बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करने का प्रयास भी करता हूं तो वो या तो छेदक रेखा कहलाएगी, या इससे मतलब वृत्त को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु से काटेगी। यानी कि वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना। यानी कि वह स्पर्श रेखा नहीं होगी, वह केवल छेदक रेखा ही कहलाएगी। ठीक है। इसका दूसरा बिंदु है बेटा, एक वृत्त में अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं ये ध्यान रखना, 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, जैसे अपने पास में ये सर्किल दिया हुआ है, ये PQ रेखा एक स्पर्श रेखा है। अब अपने को इस PQ के समानांतर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो करते हैं बेटा। देखो जैसे अपने पास में ये एक स्पर्श रेखा हो गई बेटा ना, PQ के समानांतर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो है बेटा MN। और यदि मैं इसके समानांतर दूसरी रेखा खींचूंगा तो वो बेटा इसकी छेदक रेखा कहलाएगी, यानी वृत्त के किसी न किसी भाग को काटेगी। जैसे अगर बताओ इसके अलावा कोई और बिंदु और कोई और संभावना है क्या? नहीं है। यानी कि PQ के समानांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकेगी, यहाँ ऊपर जैसे हमने यहाँ पे MN खींची है, इसके अलावा इसकी कोई अलग और संभावना ही नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। और तीसरा बिंदु है बेटा, एक छेदक रेखा के समानांतर 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बोल रहा है बेटा, अपने पास में एक वृत्त है। ठीक है, ये अपने पास में एक वृत्त बन गया। ये बोल रहा है इस वृत्त के छेदक रेखा, यानी इसको काट लेते हैं यहां से, ये इसकी छेदक रेखा हुई। अब अपने को क्या करना है, इस रेखा के ये जो अपने पास में लाइन है, छेदक रेखा है, ये वाली लाइन, इसको नाम दे देते हैं AB। जो AB छेदक रेखा है बेटा, इस छेदक रेखा के समानांतर अपने को स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो एक स्पर्श रेखा बनेगी ऊपर यहां पे। ठीक है, एक बन गई ऊपर और एक बन गई नीचे। यानी कि इस छेदक रेखा AB के समानांतर अगर हम स्पर्श रेखाएं बनाते हैं बेटा, तो इस प्रकार से एक ऊपर बन जाएगी और एक नीचे बन जाएगी। यानी कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इसके अलावा स्पर्श रेखा बने। ठीक है, यानी कि एक
छेदक रेखा के समानांतर दो स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है, एक ऊपर और एक नीचे। यदि छेदक रेखा इस प्रकार से होगी तो एक दाएं ओर बन जाएगी और एक बाएं ओर बन जाएगी। तो आपको क्या करना है बेटा, स्पर्श रेखाओं से संबंधित आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं। एक तो ध्यान रखना है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही रेखा होती है, यानी कि वृत्त का अगर कोई बिंदु है तो इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरी ध्यान रखना है बेटा कि एक वृत्त में अधिकतम दो जो स्पर्श रेखाएं होती है वो समानांतर होती है, यानी कि आपको दो से ज्यादा समानांतर रेखाएं खींचने का प्रयास करोगे तो ऐसा बनाना संभव नहीं है, यानी कि एक वृत्त में अधिकतम दो ही स्पर्श रेखाएं समानांतर बन सकती है। ठीक है बेटा, और अगर आप 4 बनाओगे तो आपस में प्रतिच्छेद कर जाएगी वो। और तीसरा बिंदु याद रखना है बेटा कि एक छेदक रेखा के समानांतर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे चलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, इसको ध्यान में रखना है आपको कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि बस आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि आपको सबसे पहले एक वृत्त बना लो समझने के लिए। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये इस पी बिंदु, जैसे सपोज करो कि ये बिंदु है ना बेटा, ये पी बिंदु है, जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ये केंद्र बिंदु O हो गया, तो ये OP अपने पास में त्रिज्या हो गई। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि जो OP त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं बेटा। बेसिकली ध्यान रखना है कि जो ये आपका जो प्रमेय 10.1 है वो है, बेसिकली आपको क्या है, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 वो आपको अलग से बना के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही ध्यान रखना है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना। आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ध्यान रखने बेटा। पहला है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के किसी बिंदु को टच करके जाएगी। अब सपोज करो कि जैसे अपने पास में ये वृत्त है और इस वृत्त के आपको अंदर कोई बिंदु, जैसे यहाँ पे एक बिंदु दे दिया मैंने ये। अब आप बताओ कि इस बिंदु से क्या वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कि इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट बिंदु है फर्स्ट वाला, ये कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन में, अगर आप एग्जाम में सत्य और असत्य वाला आए तो आपको ये असत्य कथन बताना है। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई रेखा स्पर्श रेखा संभव ही नहीं है जो वृत्त के अंदर किसी बिंदु से खींची जा सके, ये ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु है बेटा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि आपके पास में ये वृत्त हो गए बेटा। अगर मैं वृत्त के बाहर बिंदु लेता हूं, जैसे मैं सपोज करूं यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया P, तो इस P बिंदु से इस वृत्त पर मैं अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं डाल सकता हूं। जैसे एक स्पर्श रेखा डालूंगा बेटा इस प्रकार से, और एक स्पर्श रेखा डाल सकता हूं बेटा इस प्रकार से। ठीक है, आप सपोज करो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये जो दो स्पर्श रेखाएं PQ और एक है बेटा PR, तो PQ और PR ही दो स्पर्श रेखाएं हैं जो P बिंदु से डाली जा सकती है। इसका मतलब वृत्त के बाहर अगर हम कोई बिंदु लेते भी हैं तो उससे अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको यहाँ पे 3 बिंदु ध्यान रखने हैं, यानी कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो वृत्त के अंदर वाले बिंदु से कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, लेकिन अगर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु हो तो उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है, और यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे चलते हैं बेटा। आगे आपको लास्ट बिंदु ये ध्यान रखना है बेटा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बेसिकली आपके प्रमेय 10.2 है, इसको वहां पे सोल्व करवाया जाएगा। आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वृत्त के अगर बाहर बिंदु हमने PV लिया था, तो P बिंदु से हमने PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींची थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर PQ और PR
स्पर्शरेखाएं हैं तो इनकी लंबाइयां भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये एक ही बिंदु P से खींची गई है। और बताओ बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि त्रिज्याएं स्पर्शरेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बन जाएंगे 90 डिग्री के। तो ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है बेटा। और यदि आप ये वाला कोण इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y, इसको नाम दे दो बेटा m, और इस वाले कोण को नाम दे दो n। तो बेटा x जो कोण है वो y के बराबर होगा, m जो कोण है बेटा वो n के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, यानी कि x बराबर होगा y के, m बराबर होगा बेटा n के। ठीक है बेटा। और q और r दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, और p, q, R और O ये जो बेटा ये अपने पास में एक चतुर्भुज बन गया अपने पास में। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां हमेशा और हमेशा बराबर होती है। ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उससे रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है बेटा। आपके जो सभी कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दिए गए हैं। आपसे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। थैंक यू।